गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। ये स्क्रीन झूम नहीं आ रही आज, इसको करो ना। बीच पे दोबारा से स्टार्ट कर दो। हो जाएगा, प्रोसेस यही चल रहा है। यूजर नेम में मेरा नेम आईडी चालू तो नहीं हो रही। स्मॉल से लिखना है मेरा, कैपिटल लेटर से नहीं मेरी आईडी। हो ही नहीं रही, उनको भेजो ना सुमन जी को। इसमें प्रोग्रेस चल रही है तो लग रहा है मिनिमाइज हो गया ना उस वजह से। सेकंड वाले से। हट नहीं रहा इससे। इसे हटाओ, उसमें कैसे पढ़ा कैसे पढ़ा इससे पढ़ा नहीं। स्क्रीन तो आएगी पूरी। सुनो, उनको भेजना सरवण जी को। ये तो राम बाबू जी सर ही करेंगे, उनको भेज दो फटाफट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। वॉल्यूम आ रही है ना मेरी? मैम। Yes, very good. Students, you have already complete in last lectures. Our topic is atom and molecule. हमने एटम और मोलिक्यूल के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था कि व्हाट इज द एटम, एटम क्या होता है, मोलिक्यूल क्या होता है। श्वेता, आप इतने दिन क्लास में नहीं थे, आप लोगों के दो टॉपिक मिस हो चुके हैं, और जब आप वो टॉपिक मिस कर चुके हो तो आगे का बहुत कम समझ में आएगा आप लोगों को, क्योंकि आपके जो शुरू के दो टॉपिक थे एटम और मॉलिक्यूल, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे और उसमें समझने वाली चीज ज्यादा थी आपके उस टॉपिक में। ठीक है, तो क्लास मिस मत किया करो आप लोग। मैम कोशिश करूंगी। क्या हुआ? मैम समझ लूंगी, कोशिश करूंगी। हाँ बिल्कुल। देखो, हमने एक बार मैं दोबारा से करती हूँ। एटम में मैंने बताया था कि एटम बनता है स्मॉलेस्ट एलिमेंट से। स्मॉलेस्ट एटम की फॉर्मेशन होती है इसमें स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट। जो एटम बना था वो एलिमेंट के एक छोटे से भाग से बना था। ठीक है, जबकि मैंने बात की थी मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल किससे बना था? टू या मोर टू एटम, दो या दो से अधिक जो एटम्स है उससे किसकी फॉर्मेशन हुई थी? मॉलिक्यूल्स की। और एटम की फॉर्मेशन किससे हुई थी? जो एलिमेंट होता है, जो तत्व होता है, उसके छोटे से भाग से। और हमें पता है कि एलिमेंट किससे बनता है? एलिमेंट एटम, एटम और एटम, खूब सारे एटम जुड़ के ही तो एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूल हमें पता है कि दो या फिर दो से अधिक एटम होंगे, आपस में कंबाइंड होंगे बाय द केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के द्वारा दो एटम आपस में कंबाइंड होते हैं और क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल बनाते हैं।
आई थिंक क्लियर। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स में क्या क्या बनते थे, एलिमेंट बनता था और क्या बनते थे, कंपाउंड। और हमें पता है कि एलिमेंट में हमें पता है कि दो सेम टाइप के एटम को हम क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड के द्वारा जोड़ते हैं और एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, जिससे हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम। तो H2 हाइड्रोजन का एक एटम बनाना, हाइड्रोजन का एक एलिमेंट बन गया। जबकि कंपाउंड की बात करते हैं, इसमें भी वही हम दो या दो से अधिक एलिमेंट वो एटम लेते हैं, लेकिन दोनों वो एटम्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। दोनों एटम क्या होते हैं, डिफरेंट, और हमें क्या बनता है, ये कंपाउंड बनता है। ये चीज हमने पिछली जो क्लासें हुई थी उनमें कंप्लीट कर ली थी। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज एन आयन, कि आयन क्या होता है, ठीक है। और आयन होता क्या है, किस प्रकार से हम मॉलिक्यूल पे, एटम पे या एटम और ग्रुप पे किस प्रकार से हम चार्ज लगाते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयन की डेफिनेशन की, कि आयन क्या होता है। तो आयन किसी एटम या जो एटम का जो ग्रुप होता है उस पर हम क्या करते हैं, आयन को डिनोट करते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी एटम है, मैंने बात की है हाइड्रोजन एटम की, ये मेरे पास कोई भी एटम है, अगर मैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाऊं तो ये क्या बन गया, हाइड्रोजन आयन। पहले तो ये क्या था, हाइड्रोजन, लेकिन इसमें मैंने क्या लगा दिया, आयन, वो क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन। तो बोलने में देखो कितना फर्क होगा, ये तो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का आयन है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयन में क्या डिफरेंट होता है। देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयन में किस प्रकार से डिफरेंट होता है। ये स्क्रीन पूरी नहीं आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो मैंने आयंस का मीन्स बताया है कि कोई भी एटम है या तो हमारे पास या ग्रुप ऑफ एटम है, और ये एटम कुछ भी हो सकते हैं, ये मेटल भी हो सकते हैं, मेटल मतलब धातु भी हो सकते हैं, और नॉन मेटल अधातु भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, उसपे किसी चार्ज का आ जाना वो ही क्या बनता है, आयन बनता है, और उस मेटल का आयन बनता है। और हमें पता है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो आयन्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन। अगर किसी स्पीसीज पे या किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आए तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, मतलब कैटायन। अगर किसी स्पीसीज पे या किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज आए तो उसको हम बोलते हैं क्या, एनायन। जैसे मैं बात करती हूँ, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एटम की बात करते हैं, किसी एक अणु की बात करते हैं। मैंने बात की है हाइड्रोजन, ये क्या है, एक एलिमेंट है, और हम जानते हैं कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। स्टूडेंट मेरी वॉल्यूम तो आ रही है ना आपके पास? यस मैम। ओके, देखो हमारे पास कोई भी एटम है, वो एलिमेंट में हाइड्रोजन भी हो सकता है, हीलियम भी हो सकता है, लिथियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है। बस हमें तो चार्ज का पता लगाना है कि हमें किस प्रकार से हमने उस एटम पे चार्ज लगाया है, उसमें हमने पॉजिटिव चार्ज लगाया है या फिर नेगेटिव चार्ज लगाया है। तो समझ में आ गया कि कोई भी, ये तो है एटम, लेकिन अगर हम इस एटम पर क्या कर दें, प्लस, तो ये क्या बन गया, हाइड्रोजन आयन। तो बस हाइड्रोजन आयन की डेफिनेशन यही होती है, किसी मॉलिक्यूल पे या किसी एटम पे
या किसी स्पीसीज पे अगर हम आयन लगा दे, कोई सा भी चार्ज लगा दे, चाहे कि वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, उसको हम आयन से डिनोट करते हैं। इतनी चीज क्लियर रखना कि किसी स्पीसीज पे, किसी एटम पे या किसी एलिमेंट पे अगर हम कोई भी आयन लगा दे, चाहे वो आयन पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आई डोंट केयर, वो तो बाद में देखेंगे किसमें पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। सबसे पहले हमें आयन लगाना आना चाहिए कि आयन लगाते ही वो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आयन। अगर मैं सोडियम पे लगाऊं तो ये क्या बन गया, पहले तो क्या था सोडियम, लेकिन अब आयन लगाते ही क्या बन गया, सोडियम आयन। मैग्नीशियम पे लगाऊं, क्लोरीन पे लगाऊं, क्लोरीन पे माइनस चार्ज आता है, तो अगर मैं बताऊं तो ये क्या बन गया, क्लोरीन आयन। लेकिन अभी हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ये क्लोरीन का नेगेटिव आयन है, ये सोडियम का पॉजिटिव आयन है। ये तो अभी तक हमने सीखा ही नहीं कि पॉजिटिव कब लगेगा और नेगेटिव कब लगेगा। बस हम ये बता रहे हैं कि किसी एटम पे, किसी मॉलिक्यूल पे अगर चार्ज लगता है तो वो क्या बन जाता है, एक आयन बन जाता है। देखो स्टूडेंट्स, हमें पता है आयन दो होते हैं। एक होता है पॉजिटिव आयन, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज या फिर कैटायन के नाम से डिनोट करते हैं। हमारे पास चार्ज दो होते हैं। किसी स्पीशीज पे जब भी हम चार्ज लगाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कैटायन से डिनोट करते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कैटायन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जबकि बात करें हम किसकी, नेगेटिव की, इसको हम एनायन से डिनोट करते हैं। बस ये ध्यान रखना कि किसी स्पीशीज पे, किसी एटम पे या किसी मॉलिक्यूल पे अगर हम कोई भी आयन लगा दें, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो क्या बन जाती है, आयन बन जाती है। अगर हम पॉजिटिव लगाए तो वो कैटायन बनेगी स्पीशीज, अगर एनायन लगाए तो वो, सॉरी माइनस लगाए तो वो एनायन स्पीशीज बनती है। दैट इज क्लियर। यहाँ तक समझ में आ गया कि हम किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या एलिमेंट पे चार्ज लगा दे तो वो उसका आयन बन जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो कि कौन से एटम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कौन से एटम पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस चीज को हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो हमारे पास ये क्या है, एक न्यूट्रल एटम है। और हमें पता है कि किसी एटम में क्या पाया जाता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है। और हमें पता है इस एटम के अंदर क्या पाए जाते हैं, इस एटम के अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इस एटम में क्या क्या पाए जाते हैं, एक न्यूक्लियस पाया जाता है और उसी एटम में क्या पाए जाते हैं, उस एटम में प्रोटॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इन चीजों के बारे में ध्यान रखना कि प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। इनका द्रव्यमान वगैरह तो आप लोगों के अभी काम नहीं आएगा। ओनली बस आपको ध्यान रखना है कि प्रोटॉन में क्या होता है और न्यूट्रॉन में क्या होता है। देखो प्रोटॉन मतलब P+, मतलब किसी भी स्पीशीज पे अगर प्लस चार्ज, मतलब हम बोलते हैं कि इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है। ई मतलब माइनस इलेक्ट्रॉन, अगर किसी स्पीशीज पे इलेक्ट्रॉन है तो मतलब नेगेटिव चार्ज। एक होता है न्यूट्रॉन, ये होता है सिंगल, जिसपे कोई ना तो पॉजिटिव चार्ज आता है ना कोई नेगेटिव चार्ज आता है। देखो समझ में आ गया कि हमारे पास कोई भी एक एटम है, उसमें हमें पता है न्यूक्लियस पाया जाता है और अंदर और क्या पाए जाते हैं, कक्षक पाए जाते हैं, ऑर्बिट पाए जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, मतलब एनायन। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, मतलब कैटायन। एन मतलब न्यूट्रल, जिसमें ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है और ना नेगेटिव चार्ज होता है। दैट मीन्स वो न्यूट्रल स्पीशीज होती है। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर कि एक एटम में क्या क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, मतलब किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज होना, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होना,
एंड मतलब उदासीन, ठीक है। अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ प्रोटोन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ प्रोटोन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या हो, इक्वल हो, किसी स्पीशीज में अगर दोनों इक्वल हो, उसमें प्रोटोन की संख्या भी उतनी हो, जैसे इसमें 6 है तो इसमें भी 6 है। अगर नंबर ऑफ प्रोटोन 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, इसका मतलब वो स्पीशीज क्या होगी, न्यूट्रल होगी। ना तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब हमें ये तो पता चल गया कि न्यूट्रल स्पीशीज कौन सी होती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन काउंट करने आने चाहिए कि प्रोटॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सेम है तो वो स्पीशीज क्या होगी, न्यूट्रल होगी, उदासीन होगी, जिसपे कोई चार्ज नहीं पाया जाएगा। आई थिंक क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, नंबर ऑफ प्रोटॉन की। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं कि एक एटम जो क्या हो, अपने ऊपर एक नेगेटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे। मतलब हम बात करते हैं किसकी, प्रोटॉन की। देखो हम बात करते हैं दो स्टूडेंटों की, एक स्टूडेंट टॉप है, एक स्टूडेंट वीक है, ठीक है। हमने दो स्टूडेंटों को सामने खड़ा कर लिया, उसमें से एक स्टूडेंट टॉप पोजीशन पे है, एक स्टूडेंट कौन सी है, नेगेटिव, मतलब वो 0 के बराबर है। अगर वो पॉजिटिव वाला अपने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को दे दे तो ये खुद तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। मतलब इसके 100 मार्क्स आए, इसके 0 मार्क्स आया। समझना, पॉजिटिव के पास 100 है, इसके पास 0 है। ये पॉजिटिव वाला ये सोचता है कि मैं अपनी इंटेलिजेंटी इसको दे दूं, मतलब अपने जो भी मार्क्स है, जो भी नंबर है, मैं इसको दे दूं। तो ये खुद तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। मतलब इसके पास तो कुछ ही नहीं बचा और ये क्या बन गया, पॉजिटिव। और हर इंसान चाहता है कि मैं मेरे अंदर की नेगेटिविटी को क्या कर दूं, बाहर निकाल दूं। इसी प्रकार इन एटम्स में भी यही होता है कि ये एटम्स क्या होते हैं, एक दूसरे से तुलना करते हैं और अपनी नेगेटिविटी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इतना ध्यान रखना। जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, किसी मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं हम, जैसे मैंने उदाहरण पे लिया है एक मॉलिक्यूल, और कुछ एलिमेंट्स तो ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे सोडियम है, उनपे प्लस चार्ज होता है। और इसके बाद हम बात करते हैं क्लोरीन, उस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट्स या कुछ एटम्स तो ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें एक्चुअली पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है या नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है। जैसे मैं बात करूं, हमारे पास वन एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसमें कितने एटम हैं, 90। दिव्यांशु आप बताओगे कि टाइप ऑफ एटम कितने हैं। कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था कि हम टाइप ऑफ एटम किस प्रकार से काउंट करते हैं। तो प्लीज गिव मी आंसर कि NaCl में कितने प्रकार के एटम है, Cl एक है और Na एक है। ये सोडियम है, ये क्लोरीन है। तो इसमें टाइप ऑफ एटम कितने हैं दिव्यांशु, 90। टाइप ऑफ एटम कितने हैं, 2। टाइप ऑफ एटम कितने हैं इसमें, 2। वो कौन कौन से हुए, फर्स्ट कौन सा है, सोडियम, और सेकंड कौन सा है, क्लोरीन। ये चीज आप लोगों को मैंने बताई है कल कि टाइप ऑफ एटम कैसे काउंट करते हैं और नेम ऑफ टाइप ऑफ एटम कैसे देखते हैं और एटोमिसिटी किस प्रकार से हम देखते हैं। जैसे मैं आप लोगों को दोबारा से बताती हूँ, जैसे मेरे पास है H2SO4, इसमें बताओ आप लोग, इसमें टाइप ऑफ एटम कितने हैं,
H2SO4 में टाइप ऑफ एटम कितने हैं? अश्वनी, नव्य, दिव्यांशु, आप लोगों ने कल की क्लास ली थी और इसमें मैंने बताया था, इस मॉलिक्यूल में भी बताया था मैंने, इसमें टाइप ऑफ एटम क्या है और इसकी एटोमिसिटी क्या होती है। जब तक बोल रही हूँ ना, जब तक आप लोगों को एटम और मॉलिक्यूल समझ में नहीं आएगा तब तक आप लोगों को आयन भी समझ में नहीं आएगा। नव्य, दिव्यांशु, कैन यू लिसन मी? सुन रहे हो क्या मुझे? श्वेता, आवाज आ रही है क्या? हेलो, दिव्यांशु, आवाज आ रही है क्या? दिव्यांशु, आवाज आ रही है क्या? यस या नो? अश्वनी, आवाज आ रही है क्या? यस मैम। ठीक है, तो देखो एक बार और समझ लो ये चीज आप लोग कि ये H2SO4 है, उसमें टाइप ऑफ एटम कितने हुए हैं? 3। वो कौन से होंगे? हाइड्रोजन है एक तो, इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, इसमें सल्फर है और ऑक्सीजन है। और एटम कितने प्रेजेंट है इसमें? नंबर ऑफ एटम कितने हैं इसमें? 3। नंबर ऑफ एटम कितने हैं? वो तो टाइप ऑफ एटम है 3 तो। नंबर मैम ऑफ 6। कितने हैं? 6। 6 है, 4 5 6 7 कितने हुए? 4 और 2 5 6 और 7। तो नंबर ऑफ एटम कितने हुए इसमें? नंबर ऑफ एटम कितने हुए इसमें? 7। समझ में आ गया? तो नंबर ऑफ एटम इसमें होंगे 7। तो मैंने बताया था कि नंबर ऑफ एटम अगर 1 हो तो क्या बोलेंगे इसको? मोनोएटॉमिक। अगर नंबर ऑफ एटम 2 हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? डाइएटॉमिक। क्या बात है स्टूडेंट, समझ में नहीं आ रहा क्या? अगर नंबर ऑफ एटम 3 हो तो ट्राइएटॉमिक। अगर नंबर ऑफ एटम 4 हो तो टेट्राएटॉमिक। अगर नंबर ऑफ 5 हो तो पेंटाएटॉमिक। और अगर नंबर ऑफ 6 हो तो हेक्साएटॉमिक। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया कि अगर नंबर ऑफ एटम्स की संख्या क्या हो, इनसे भी ज्यादा हो, तो हम उनको क्या बोलते थे? पॉलीएटॉमिक। आई थिंक क्लियर कि नंबर ऑफ एटम 1 दैट मींस मोनोएटॉमिक, नंबर ऑफ 2 एटम 2 दैट मींस डाइएटॉमिक, नंबर ऑफ एटम दैट मींस ट्राइएटॉमिक, नंबर ऑफ एटम 4 दैट मींस टेट्राएटॉमिक। तो आपको एटम्स और टाइप ऑफ एटम्स पता होना चाहिए। आई थिंक ऑल आर क्लियर? यस या नो? यस मैम। यस। यस मैम। नव्य, दिव्यांशु, क्या बात है, कल आप लोगों ने आंसर अच्छा दिया था, आज आंसर क्यों नहीं दे पा रहे आप लोग? ऐसे लग रहा है कि ये टॉपिक समझ में नहीं है आप लोगों के। एक एक एग्जाम्पल लेके मैंने आप लोगों को ये चीज एक्सप्लेन की थी। देखो अब इसमें बताओ कि नंबर ऑफ एटम कितने हुए? नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 2। एक सोडियम का है, एक क्लोरीन का है। ठीक है, टाइप ऑफ एटम कितने हैं? वही 2। फर्स्ट कौन सा है? सोडियम और क्लोराइड। क्लियर? तो हमको इसको किस प्रकार से स्पीसीज में लिखते हैं? जो सोडियम होता है इस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, याद रखना, क्योंकि आपके सिलेबस में इतनी 10 या 12 स्पीसीज हैं जो आप लोगों के इस 9th सिलेबस में काम आएगी, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सोडियम पे हमेशा 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 पॉजिटिव चार्ज आता है, चाहे किसी भी मॉलिक्यूल के साथ हो, चाहे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हो चाहे 3 हो, हमेशा याद रखना कि जो सोडियम होता है इस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। और पॉजिटिव चार्ज का मीन्स मैंने क्या बताया है? कैटायन।
पॉजिटिव चार्ज का मीन्स मैंने क्या बताया है, केटायन। तो यहाँ पे सोडियम क्या बन गया है, एक आयन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, केटायन। इसके बाद हमेशा याद रखना क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आता है, याद रखना हमेशा जो क्लोरीन आता है उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये क्या बना, एक क्लोरीन का आयन, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, एनायन। आई थिंक क्लियर। आप लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ो, बस आपको पता होना चाहिए जो सोडियम स्पीसीज होती है इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है जिसको हम केटाइन बोलते हैं, और जो क्लोरीन होता है उस पे एनाइन होता है उसको हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। इसका मतलब ये क्या है, इसमें कितने एटम हैं, 2। अगर इसमें एटम की संख्या और ज्यादा हो जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। सेकेंड एग्जाम्पल में बात करती हूँ HCl, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब 90 बताएगा मुझे कि 90 इसमें कितने एटम प्रेजेंट है, HCl है, इसमें कितने एटम प्रेजेंट है, प्लीज गिव मी आंसर। 2। और टाइप ऑफ एटम कितने हैं, एटम तो 2 है, कि एक हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का है, लेकिन टाइप ऑफ एटम कितने हैं, कोई 2 है, एक हाइड्रोजन का हो गया, एक क्लोरीन का हो गया। तो नंबर ऑफ एटम भी 2 है और टाइप ऑफ एटम भी 2 है। अगर इसको हमें क्या बनाना है, इस पे आयन लगाना है, तो हमेशा 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 याद रखना हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। बता दिया ना कि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आता है, हाइड्रोजन। मैम यस मैम, हमारी आवाज आप तक नहीं आ रही। तो आप लोगों ने वहां से म्यूट कर रखा होगा आपको, अपने आप को। नो मैम। फिर अब तो आ रही है मेरे पास। मैम हमने टेक्स्ट पे भी भेजा था। मैम हमने हाँ टेस्ट मैंने पे भी भेजा था। देख लिया था, मैंने देख लिया था। ठीक है, मैसेज मत क्या करो, बता दिया करो आवाज। अब आ रही है आप लोगों की आवाज, ठीक है। यस मैम। HCl है, HCl को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें वही 2 एटम है और टाइप ऑफ एटम भी 2 ही है, और हमेशा 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 हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जैसे सोडियम पे आता है ना। यस मैम। हाइड्रोजन पे भी हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। मतलब ये क्या बना, केटाइन। किसका केटाइन, हाइड्रोजन केटाइन। ये तो आयन बन गया, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन के आयन को ही हम केटाइन बोलते हैं। और ये क्या है, Cl, जो हमने ऊपर देखा था कि Cl पे हमेशा हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये क्या बना, एनाइन। लेकिन ये आयन किसका बना, क्लोरीन का। ये आयन किसका बना, हाइड्रोजन का। ये आयन किसका बना, क्लोरीन का। ये तो आयन ही बनते हैं, वो फिर हम बाद में देखते हैं कि ये केटाइन बना या फिर एनाइन बना। आई थिंक क्लियर, केटाइन और एनाइन के बारे में समझ में आ गया। यस मैम। यस मैम। अब हम बात करते हैं, कुछ आयनिक कंपाउंड है और उसमें हम एलिमेंट को काउंट करेंगे और उसके जो फॉर्मूला बनेगा उस पे क्या आयन आएगा वो समझेंगे। देखो कुछ और एग्जांपल है, समझ में आ जाएगा। ये प्रैक्टिस की चीज है, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। हमारे पास एक एग्जांपल है CaO, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। जब हम कैल्शियम की रिएक्शन किसी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। मतलब इसमें टाइप ऑफ एटम कितने हुए हैं, टाइप ऑफ एटम कितने हुए इसमें, 2। वेरी गुड। और नंबर ऑफ एटम 2। टाइप ऑफ एटम का मतलब एक कार्बन का एटम है, सॉरी कैल्शियम का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। और टाइप ऑफ एटम का मतलब होता है एक कैल्शियम और एक ऑक्सीजन है। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब इस पे क्या स्पीसीज लगाएंगे हम, कैल्शियम पे पॉजिटिव चार्ज आता है, यस मैम। और जो ऑक्सीजन होता है उस पे माइनस चार्ज आता है। ऑक्सीजन के साथ चाहे सिर्फ 2 मोल जुड़े हो, 3 मोल जुड़े हो, या
अगर मोल जुड़े हो हमेशा आप ध्यान रखना, हमेशा हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। और आप लोगों को एक ट्रिक बता देती हूँ, जितनी भी हेलोजन है, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है, इन पे हमेशा हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। मैं आप लोगों को नोट्सों में सेंड कर दूंगी ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो कि किस एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस एलिमेंट। ओनली आप लोग वो याद कर लोगे तो कोई सा भी फॉर्मूला बना सकते हो और उसमें बता सकते हो कि दिस इज ए कैटायन स्पीसीज और दिस इज ए एनायन स्पीसीज। आई थिंक क्लियर। इसके बाद यस मैम, यस मैम। इसके बाद हम बात करते हैं, सेकंड हमारे एग्जाम्पल है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम MgSO4, MgSO4। तो इसमें टाइप ऑफ एटम कितने हैं मैम 3। 3 नहीं है मैम 2। 2, क्योंकि मैंने ये बोला है कि मैग्नीशियम सल्फेट ये अलग एक फॉर्मूला बना है, इसमें एक बना एटम तो सॉरी एटम तो कितने हैं इसमें, टाइप ऑफ एटम तो 2 ही बोलेंगे, लेकिन नंबर ऑफ एटम काउंट करेंगे तो 4, 5 और 6। लेकिन ये बोल क्या है, मैंने बोला क्या है इसको, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का मतलब है कि ये क्या हुआ कि मैग्नीशियम है और ये एक सल्फेट है, तो हमेशा मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज, SO4 माइनस चार्ज। और हमेशा याद रखना जब भी ऐसा फॉर्मूला आता है तो फर्स्ट वाली स्पीसीज पे पॉजिटिव लगा दो, सेकंड वाली स्पीसीज पे नेगेटिव लगा दो, आपका फॉर्मूला ऑटोमेटिक बन जाएगा। हमेशा हमेशा ऐसे ही होता है, बाई चांस कुछ ऐसे केस आते हैं जिनमें ये पॉसिबिलिटी नहीं होती, वरना कोई सा भी फॉर्मूला हो, जैसे NaCl हो, OH, CaCO3 हो, H2SO4 हो, कोई सी भी स्पीसीज हो, फर्स्ट स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज, सेकंड स्पीसीज पे, क्योंकि ऑक्सीजन आ रहा है और हमें पता है ऑक्सीजन का हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, तो हमेशा लगा देना कि कोई सी भी स्पीसीज उसमें फर्स्ट वाली पे पॉजिटिव लगा देना और सेकंड वाली पे नेगेटिव लगा देना आप लोग। आई थिंक ऑल आर क्लियर। यस मैम। अब बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, वही सेकंड थर्ड एग्जांपल है अपना सोडियम क्लोराइड। वही मैंने क्या बोला कि इसमें कितने टाइप ऑफ एटम कितने हैं, 2। नंबर ऑफ एटम भी 2 ही। यस मैम। इसमें सोडियम है एक तो, और सेकंड कौन सा है, क्लोराइड। आप लोगों की ये आराम से याद, अभी तो इसमें है ना, हम अगली जो कल की क्लास है उसमें सबसे बढ़िया टॉपिक है, आप लोगों को बहुत मजा आएगा क्योंकि उसमें हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, और इतना अच्छा टॉपिक है वो। अगर आप लोगों को एक भी फॉर्मूला बनाना आ गया ना तो आप हजारों में लाखों में फॉर्मूले बना सकते हो, अगर आप लोगों को ट्रिक पता चल गई तो। आप बोलते थे ना मैम हमें फॉर्मूले हम कैसे याद करेंगे, तो याद नहीं करना, ओनली बनाना सीखना है, वो कल सीखेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम और टाइप ऑफ एटम 2। टाइप ऑफ एटम सोडियम है एक तो, एक क्लोरीन है, और हमें पता है कि फर्स्ट स्पीसीज पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, पे नेगेटिव, और क्लोरीन पे तो हमें ऑलरेडी पता है कि क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आता है, फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आता है, जितनी भी हेलोजन है उन पे सब पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो Na+ क्या बनाएगी, आयन, लेकिन उस आयन को हम क्या बोलते हैं, कैटायन या एनायन, कैटायन। वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब एक है Cl-, ये बना आयन, क्लोरीन का आयन बना, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, एनायन। आज के इस लेक्चर में हमने बस कुछ ही नहीं पढ़ा, ये ध्यान रखना, आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि हमारे पास कोई भी स्पीसीज हो, कोई भी एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, ये तो एटम है, ठीक है, मतलब एक ही एटम है, और ये क्या हुआ, जैसे HCl, इसमें कितने टाइप के एटम है, 2, तो ये क्या हुआ, ग्रुप ऑफ एटम। तो हम बात करें कि हमारे पास कोई एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, उनपे हम कोई भी चार्ज लगाए, चार्ज कोई सा भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, तो उस स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, आयन, उस स्पीसीज का आयन। अगर मैंने कार्बन पे चार्ज लगाया है तो ये कार्बन का आयन,
जिसको हम अगर पॉजिटिव लगाते हैं तो कैटायन और नेगेटिव लगाते हैं तो एनायन। बस कुछ ही ध्यान नहीं रखना कि किसी एटम पे या ग्रुप एटम पे हम कोई चार्ज लगाते हैं तो वो आयन बन जाता है, उसका अलग ही नाम हो जाता है, ठीक है। और वो आयन पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। जो पॉजिटिव होता है उसको हम कैटायन और जो नेगेटिव होता है उसको एनायन। और हमेशा क्लोरीन पे, ऑक्सीजन पे, इन पे नेगेटिव चार्ज आता है। बाकी जो स्पीसीज होती है, सोडियम होता है, हाइड्रोजन होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है, आयरन होता है, इन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। आप लोगों को मैं ट्रिक लिख के भेज दूंगी नोट्स में, और उसी ट्रिक के आधार पर आप स्पीसीज के नाम याद कर लेना कि इन स्पीसीज पे ओनली पॉजिटिव चार्ज आता है और इन स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो आराम से आपके पास कोई भी स्पीसीज है, जैसे NaOH हो या फिर कुछ भी हो, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, उस स्पीसीज में कैटायन और एनायन डिफाइन कर सकते हो। आई थिंक ऑल आर क्लियर, यस या नो? यस मैम। यस मैम। यस, वेरी गुड। देखो, जिन लोगों के जो टॉपिक छूट चुके हैं, मॉलिक्यूल, एटम और ये तीनों टॉपिक कल की क्लास में हर स्टूडेंट के क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कल की जो हमारी क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे राइटिंग द फॉर्मूला। और फॉर्मूला हम कब बनाएंगे? जब हमें ये पता होगा कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, आयन क्या होता है, आयन में कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है। उसी के आधार पर अगर हमें वो पता रहेंगे तभी हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। और कल का बोल ना, कल का टॉपिक तो इतना इजी है, अगर समझ में आ गया ना तो 2 मिनट में आ जाएगा, वरना पूरी जिंदगी में आएगा। इतना ही, बहुत इजी टॉपिक है, और मुझे पता है पढ़ने वाले बच्चे हो, आप लोगों को 100% समझ में आ जाएगा। कुछ पूछना है आज के टॉपिक में, कल के टॉपिक में, या अपनी जो पहले क्लासें हुई है उन टॉपिक में? नव्य, दिव्यांश, कोई डाउट हो आप लोगों को किसी भी टॉपिक में? नो मैम। कल मैंने जो क्वेश्चन भेजे थे उनमें कोई डाउट? वैसे तो मैंने आंसर के साथ भेजे हैं वो क्वेश्चन, उसमें मैम ओनली बड़े अच्छे से टाइप ऑफ एटम ही पूछे थे। तो मैं आप लोगों को उन क्वेश्चन जो क्वेश्चन भेजे थे, मैं बोल रही हूँ कि उन्हीं टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों की वर्कशीट में या आपके पेपर में डालूंगी। क्यों आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो आने चाहिए, कि ऑब्जेक्टिव टाइप में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे टिक करना है उनपे। आई थिंक क्लियर? यस मैम। मैम लिख भी लिया हमने। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो, हमें पता है पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? केशन। ठीक है, देखो कैटायन। हमने नॉन मेटल में एक स्पीसीज होती है, ऐसी स्पीसीज का नाम बताइए जो पॉली एटॉमिक होती है। और मैंने ये एग्जांपल आपको बताया भी था। पॉली एटॉमिक स्पीसीज में 8 एटम पाए जाते हैं। वो कौन सी स्पीसीज थी, कौन सा एलिमेंट है, उस एलिमेंट का नाम बताओ मुझे, आपको पता हो तो। सल्फर। यस, वेरी गुड, सल्फर, जिसमें कितने एटम थे? मैंने बताया था ये। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ना, सल्फर होता है, उसमें टाइप ऑफ एटम कितने होते हैं? 8, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉली एटॉमिक। ठीक है, आज के क्वेश्चनों में 4 या 5 आपके ओबीटी क्वेश्चन है वो इसी टाइप के हैं। ठीक है, तो उनको आप लोग अपनी साइंस की नोटबुक में कर लेना। अगर फिर भी एटम, मॉलिक्यूल और आयन में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने डाउट कल की क्लास में लेके आ सकते हो। आई थिंक क्लियर, यस या नो? यस मैम। चलो ठीक है।